नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। सीएम नायब सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी, नशा मुक्त हरियाणा का लिया संकल्प। सांसद कुमारी शैलजा पहुंची विनय नरवाल के घर शोक प्रकट करने। सांसद कुमारी शैलजा ने विनय नरवाल के परिजनों को बंधाया ढांढस। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की घोषणा, मिलेगी एक सरकारी नौकरी, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। सिरसा में साइक्लोथॉन यात्रा का हुआ समापन, सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पहुंचे विनय नरवाल के घर। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने विनय नरवाल के घर पहुंच किया शोक व्यक्त। सुनैना चौटाला और रामपाल माजरा ने विनय नरवाल के घर पहुंच किया शोक प्रकट। विनय नरवाल के घर शोक प्रकट करने पहुंचे सुनैना चौटाला और रामपाल माजरा। चलती गाड़ी में पीएम मोदी के संदेश को सुनते नजर आए सीएम सैनी। बिजी शेड्यूल के बीच एयरपोर्ट से जाते हुए गाड़ी में ही सुने पीएम की मन की बात। हिसार में किसानों की बल्ले बल्ले, आई कार्ड, झंडा या बैज होने पर टोल से मिलेगी छूट। बाड़ो पट्टी में हुई बैठक। बल्लूवाली कुई पार्क में चोट, मार और गला दबाकर व्यक्ति की हत्या, परिजनों को मिला शव, अज्ञात पर केस दर्ज। सोनीपत में कुंडली में शराब ठेके पर लूट की कोशिश, एक बदमाश पकड़ा गया, बाथरूम में लगाया फंदा। हरियाणा में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला, 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे पर मंथन, एफसीआर ने उपायुक्तों को लिखा पत्र। 90 साल के बुजुर्ग की हत्या, पोते ने कुल्हाड़ी से दादा को उतारा मौत के घाट, जमीन की रजिस्ट्री का था मामला। तैरने के प्रयास में गंगा में डूबा हरियाणा का बैंक कर्मी युवक, 4 दोस्तों के साथ आया था घूमने। हिसार में अग्रोहा टीले पर खुदाई में मिली खोपड़ी, 45 दिनों से जारी है खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तन। कूड़े के पहाड़ में 16 घंटे से धधक रही आग, धुएं से आंखें जल रही, सांस लेना भी हुआ मुश्किल। हरियाणा में चली तबादला एक्सप्रेस, हाईकोर्ट ने 57 जजों का किया ट्रांसफर, कई वरिष्ठ सिविल जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल। गोदाम की आड़ में चल रहा था नकली सरसों का गोरख धंधा, रेड के दौरान 1930 बैग बरामद। लिव इन रिलेशन का खौफनाक अंत, सोनिया का मर्डर कर बेड में छिपाई लाश, बदबू न आए इसलिए पूरे घर में जलाता रहा अगरबत्ती। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला जारी, शनिवार के बाद रविवार को फिर हुआ हादसा, 2 लोग घायल। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया गया हवन, कांग्रेस नेताओं ने हवन कर दी मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। पंचायती विभाग के सीपीएलओ कर्मचारियों ने किया मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर प्रदर्शन, अर्धनग्न अवस्था में कर्मियों ने किया प्रदर्शन। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी पर सीएम फ्लाइंग का शिकंजा, 600 कट्टे जब्त। सिरसा में सीएम के कार्यालय में हुआ था विवाद, बीजेपी नेता मनीष सिंगला को कार्यक्रम से निकाला बाहर। भिवानी में मेडिकल कॉलेज की तैयारियां चल रही जोरों पर, एक्टिव डायरेक्टर ने किया निरीक्षण, मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। यमुनानगर नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने की पहलगाम आतंकी हमले की तीखी निंदा, बोली अब आतंकवाद के हर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का आ गया है समय। भिवानी में पहलगाम हमले की निंदा, कामरेड ओम प्रकाश बोले देश में ना फैलने दे अराजकता, आतंकवाद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे सरकार। हादसे में 5 बार फेल होने पर भी नहीं हारी हिम्मत, चपरासी का बेटा बना आईपीएस अधिकारी, परिवार में खुशी का माहौल। यमुनानगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन, महाराणा प्रताप जयंती पर होगा महासम्मेलन, 9 मई को करनाल के गांव में होगा ऐतिहासिक महासम्मेलन। सीएम नायब सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी, नशा मुक्त हरियाणा का लिया संकल्प। सांसद कुमारी शैलजा पहुंची विनय नरवाल के घर शोक प्रकट करने। सांसद कुमारी शैलजा ने विनय नरवाल के परिजनों को बंधाया ढांढस। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की घोषणा, मिलेगी एक सरकारी नौकरी, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। सिरसा में साइक्लोथॉन यात्रा का हुआ समापन, सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पहुंचे विनय नरवाल के घर। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने विनय नरवाल के घर पहुंच किया शोक व्यक्त।
सुनैना चौटाला और रामपाल माजरा ने विनय नरवाल के घर पहुंच किया शोक प्रकट। विनय नरवाल के घर शोक प्रकट करने पहुंचे सुनैना चौटाला और रामपाल माजरा। चलती गाड़ी में पीएम मोदी के संदेश को सुनते नजर आए सीएम सैनी। बिजी शेड्यूल के बीच एयरपोर्ट से जाते हुए गाड़ी में ही सुने पीएम की मन की बात। हिसार में किसानों की बल्ले बल्ले, आई कार्ड, झंडा या बैज होने पर टोल से मिलेगी छूट। बाड़ो पट्टी में हुई बैठक। बल्लूवाली कुई पार्क में चोट, मार और गला दबाकर व्यक्ति की हत्या, परिजनों को मिला शव, अज्ञात पर केस दर्ज। सोनीपत में कुंडली में शराब ठेके पर लूट की कोशिश, एक बदमाश पकड़ा गया, बाथरूम में लगाया फंदा। हरियाणा में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला, 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे पर मंथन। एफसीआर ने उपायुक्तों को लिखा पत्र। 90 साल के बुजुर्ग की हत्या, पोते ने कुल्हाड़ी से दादा को उतारा मौत के घाट, जमीन की रजिस्ट्री का था मामला। तैरने के प्रयास में गंगा में डूबा हरियाणा का बैंक कर्मी युवक, 4 दोस्तों के साथ आया था घूमने। हिसार में अग्रोहा टीले पर खुदाई में मिली खोपड़ी, 45 दिनों से जारी है खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तन। कूड़े के पहाड़ में 16 घंटे से धधक रही आग, धुएं से आंखें जल रही, सांस लेना भी हुआ मुश्किल। हरियाणा में चली तबादला एक्सप्रेस, हाईकोर्ट ने 57 जजों का किया ट्रांसफर, कई वरिष्ठ सिविल जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल। गोदाम के आड़ में चल रहा था नकली सरसों का गोरख धंधा, रेड के दौरान 1930 बैग बरामद। लिव इन रिलेशन का खौफनाक अंत, सोनिया का मर्डर कर बेड में छिपाई लाश, बदबू न आए इसलिए पूरे घर में जलाता रहा अगरबत्ती। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला जारी, शनिवार के बाद रविवार को फिर हुआ हादसा, 2 लोग घायल। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया गया हवन, कांग्रेस नेताओं ने हवन कर दी मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। पंचायती विभाग के सीपीएलओ कर्मचारियों ने किया मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर प्रदर्शन, अर्धनग्न अवस्था में कर्मियों ने किया प्रदर्शन। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी पर सीएम फ्लाइंग का शिकंजा, 600 कट्टे जब्त। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। कल दोबारा होगी मुलाकात हरियाणा की 50 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।